ग्लोबल फाइनेंशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के ज़रिए से जीरोधा पोर्टल पे जितने भी हमारे फ्रेंड्स नए आए हैं, जिन्होंने अपना नया अकाउंट ओपन करवाया है, आइए जीरोधा पोर्टल के बारे में एक्सप्लोरिंग करते हैं। आइए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे वॉच लिस्ट 1 लिखा होगा, वॉच लिस्ट 2 लिखा होगा और यहाँ पे वॉच लिस्ट 3 इस तरह से लिखे होंगे। वॉच लिस्ट 1 2 3 आप देखते हैं 7 वॉच लिस्ट है यहाँ पर। उसके बाद इनको एडिट करने के लिए इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करते ही यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और अपनी मर्ज़ी के अनुसार आप अपनी वॉच लिस्ट का नाम दे सकते हैं। वॉच लिस्ट का नाम देने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सर्च एंड ऐड लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो भी शेयर आपको ऐड करने हैं वो शेयर आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पर 50 ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप 50 ना ऐड करके 4 ही 5 ऐड कीजिए जो मैंने वॉच लिस्ट बनाई है। इससे आप अपने स्टॉक्स को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है टाटा स्टील, आपको दिख रहा है लिखा हुआ, इसको कैसे ऐड करना है। सपोज़ मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी मुझे नया स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो हम जाएंगे सर्च में क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टाटा स्टील। आप देखते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाटा स्टील लिख के आ गया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये एनएससी लिखा हुआ है। नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा तो बीएससी में भी टाटा स्टील लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एनएससी जिस पे लिखा हुआ है आपको सिर्फ वही ऐड करना है, क्योंकि इस एनएससी नेशनल पोर्टल पर कभी भी ट्रेडिंग के लिए कोई भी टेक्निकल इशूज़ नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि प्लस का सिंबल बना हुआ है। प्लस का सिंबल बना के ये ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा, ये ऐड हो गया। और ऐड होने के बाद देखेंगे कि सबसे नीचे यहाँ पर टाटा स्टील दिखाई दे रहा है। इसको मुझे ऊपर लेके जाना है तो लॉन्ग प्रेस करूँगा। सबसे लेफ़्ट साइड में आपको डॉट्स दिखाई देंगे। डॉट्स की मदद से इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ। आप जहाँ भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसी तरह से हम आईटी फार्मा में भी वॉच लिस्ट लगा लेंगे। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, गैस एंड ऑटो में ये स्टॉक्स लगा लेंगे। बैंक एंड फाइनेंस में एंड डाइवर्सिफाइड सेक्टर जो लगभग सभी सेक्टर्स के हैं, लेकिन जो मैंने देखा अभी तक मेटल्स, आईटी फार्मा, गैस, ऑटो, बैंक फाइनेंस, इतने ही सेक्टर मेजरली रोल प्ले करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। आइए इसके बाद हम सीखते हैं कि शेयर के बारे में हमें न्यूज़ कैसे देखनी है। सपोज़ हम टाटा स्टील पर ही हम क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे हल्का सा तो बाई एंड सेल आएगा। अभी हम बाई एंड सेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ हम ये देख सकते हैं ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज। प्रीवियस क्लोज कल ये क्लोज हुआ था 101 रुपये 55 पैसे पे। उसके बाद जब ओपनिंग हुई तो 101 रुपये 90 पैसे पे ओपनिंग हुई और 102 रुपये 15 पैसे तक हाई और लो 100 रुपये 30 पैसे का ये लो बनाया। यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी जानने वाली चीज़ है, हम देखेंगे यहाँ पर फंडामेंटल्स। यहाँ पर हम देखेंगे फंडामेंटल्स लिखा हुआ है। फंडामेंटल्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सारी चीज़ें अभी ओपन हो जाएंगी। टाटा स्टील लिमिटेड लार्ज कैपिटल सेक्टर का है, मटेरियल सेक्टर का, आयरन एंड स्टील सेक्टर का है। ओवरव्यू में देखेंगे टाटा स्टील लिमिटेड इज ए डाइवर्सिफाइड स्टील प्रोड्यूसर इंगेज इन बिजनेस ऑफ स्टील मेकिंग। इस तरह से हम देख सकते हैं। और यहाँ में देखेंगे 1 मंथ का रिटर्न 2.27% है, 1 ईयर का रिटर्न इतना है, बीटा इतना है, मार्केट कैप इतनी है, पी रेशियो, पीवी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, शेयर होल्डर्स, स्टॉक वर्सेस फंडामेंटल सेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी।
फिर अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे राइट साइड में, तो आप देखेंगे इवेंट्स लिखा दिखाई देगा आपको, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, रीअपॉइंटमेंट, जितनी भी सारी न्यूज़ होंगी वो सारी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी न्यूज़। अभी जो लेटेस्ट इसमें न्यूज़ है, कल इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं और तिमाही नतीजों में इसको ईयर ऑफ द ईयर बेसिस पे लॉस इन्होंने शो किया है, तो हो सकता है कि आज ये शेयर डाउन भी ओपन हो। इसके राइट साइड में हम देखेंगे स्मॉल कैप्स लिखा हुआ है, इससे भी जानकारी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर टाटा स्टील का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं न्यूज़ में देखेंगे तो सारी न्यूज़ आपको यहीं से मिल सकती हैं। देखते हैं स्टॉक टू वॉच, जितनी भी न्यूज़ हैं लेटेस्ट, इसमें 1 या 2 घंटे के गैप पे अपडेट ही हो जाता है जो भी मेजर न्यूज़ होती है। तो इससे यहाँ आप न्यूज़ देख सकते हैं, जैसे स्टॉक टू वॉच भारती एयरटेल टाटा स्टील, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये वेब पोर्टल के माध्यम से ओपन होने लगेगा। जो भी आपका गूगल क्रोम या गूगल जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पर ओपन होगा। स्टॉक टू वॉच भारती एयरटेल टाटा स्टील L&T सन फार्मा, ये सारी न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो देखने वाली ज़रूरी चीज़ है, इसको हम बैक कर लिया हमने, शायद जीरोधा पोर्टल लॉग आउट हो गया था। इस तरह से यहाँ हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फंडामेंटल्स पर जाएंगे। फंडामेंटल्स में जाने के बाद हम न्यूज़ हमने जो देखा था, आप न्यूज़ देखते हैं कि इसमें भारती एयरटेल टाटा स्टील और भी कुछ स्टॉक्स की न्यूज़ लिखी थी, लेकिन आप देखेंगे इसमें जितनी भी न्यूज़ है इसमें टाटा स्टील की कहीं ना कहीं न्यूज़ रहेगी, उसी से रिलेटेड रहेगी। एक कंबाइंड न्यूज़ आती है तो टाटा स्टील का उसमें अगर यदि न्यूज़ है तो ये भी बहुत न्यूज़ में आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं टाटा स्टील की सारी न्यूज़ एक सेंट्रलाइज पोर्टल पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखेंगे, यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है। डिटेल्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिटेल्स, इस पर क्लिक करते ही, इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। ये जीरोधा की ही तरफ से पेज बनाया हुआ है और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम बहुत सी चीज़ें जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि इसका चार्ट किस तरह से चला है। 1 डे का चार्ट ऐसा दिखता है, अगर हम 1 वीक पे करेंगे तो इस तरह से चार्ट है, 1 मंथ का चार्ट इस तरह से है। जितने भी आप मैक्सिमम भी देख सकते हैं इसका चार्ट किस तरह से रोल प्ले हुआ है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एक्चुअल सारे इंडिकेटर्स, टेक्निकल फंडामेंटल्स लगाने के बाद जो भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू, जो वैल्यू निकल कर आती है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं कि अभी मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स इसको जितनी वैल्यू अभी ऊपर होनी चाहिए थी लेकिन अभी वैल्यू नहीं है, तो इसको हम बाई में बाई कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे देखेंगे कि मैट्रिक्स में पी रेशियो इतना है, पीवी रेशियो, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अब यहाँ पर जीरोधा फोरकास्ट एंड रेटिंग के बारे में बताया जा रहा है। जो जीरोधा पोर्टल को स्पेशली जो लोग इन्वेस्टर्स रेकमेंड करते हैं उनके रिकमेंडेशन है कि 68% इसको ख़रीदा जा सकता है, उन लोगों की रिकमेंडेशन से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और टाटा स्टील के जो भी रिजल्ट्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे, कंपनी प्रोफाइल, इन्वेस्टर्स, ईयर्स, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस तरह से।
यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंट इवेंट्स में 31 अक्टूबर को इन्होंने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम फिर से जीरोधा पोर्टल पर वापस आ जाते हैं। सिक्योरिटी फीचर के कारण इस जीरोधा पोर्टल ज़्यादा देर तक लॉगिन नहीं रहता है, ये सेल्फ लॉग आउट हो जाता है। इसको हम री लॉगिन कर लेते हैं। री लॉगिन करने के बाद हम फिर से जीरोधा पोर्टल पर आ चुके हैं। अब हम बाई एंड सेल ऑर्डर लगाना सीखेंगे। सबसे पहले जो भी स्टॉक हमें बाई करना है, सपोज द टाटा स्टील करना है या HCL टेक करना है या गेल करना है, BPCL, टाटा मोटर्स, जो भी आपका पसंदीदा स्टॉक हो उसमें आप कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे अच्छा स्टॉक है बाइंग रेंज में टाटा स्टील है, क्योंकि टाटा स्टील के इन फ्यूचर नियर टर्म में 110 या 112 तक जाने की उम्मीद है। तो टाटा स्टील हम अभी अच्छे रेट पे है, तो इसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं SIP फेज़ में। इस पर हम क्लिक करेंगे, हल्का सा क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे एक विंडो ओपन हो गई है जिस पर लिखा हुआ है बाई एंड सेल। बाई का कलर हमेशा ब्लू रहता है और सेल का कलर हमेशा रेड रहता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि व्यू चार्ट्स हैं और ओपन क्लोज फंडामेंटल जो हमने पहले बताया था। तो हमें अभी बाई करना है, तो बाई करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप देखेंगे कि टाटा स्टील के नीचे NSE NBSE, NSE या BSE पे है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन NSE स्टॉक आप ऐड करेंगे तो NSE ही शो करेगा यहाँ पर। और रेगुलर ही आप रहने दें। कवर, एमओ एंड आइसबर्ग में आपको जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं पहले कम से कम 5 से 6 महीने तक इस पोर्टल को अच्छे से सीख लें। उसके बाद आप कवर, एमओ ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन उनमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रेगुलर ऑर्डर ही इनफ है। क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्वांटिटी यहाँ पर एक आएगी। आप क्वांटिटी 100, 200, 300 जो भी भरना चाहते हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो 10, 100 या आप 150 करना चाहते हैं तो इस तरह से अपनी क्वांटिटी आप फिलअप कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस 101 रुपये 55 पैसे अभी शो कर रहा है। तो इसको आप चाहते हैं कि ये हो सकता है आज ये प्राइस डाउन हो जाए और आप चाहते हैं कि इसको 100 रुपये पे ख़रीदें, तो आप 100 रुपये इसको एडिट करके लिख सकते हैं। और यहाँ नीचे प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि इंट्राडे MIS और लॉन्ग टर्म CNC है, तो अभी आप CNC में ही रखेंगे। लॉन्ग टर्म CNC का मतलब ये होता है कि आज आपने स्टॉक ख़रीदा है तो आज भी आप सेल आउट करके निकल सकते हैं और आप कल तक होल्ड कर सकते हैं, महीने भर तक होल्ड कर सकते हैं, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70, 100 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं जब तक आप जीवित हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके बाद हम नीचे देखेंगे टाइप में मार्केट है, लिमिट है, स्टॉप लॉस है, SLM है। तो अभी आपको SL और SLM में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अगर देखते हैं, हम जैसे ही हम मार्केट पर क्लिक करते हैं, यहाँ आप देखेंगे मार्केट लिखा हुआ है और लिमिट लिखा हुआ है। जैसे मार्केट पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे प्राइस जो ऊपर यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ था, यहाँ जो प्राइस लिखा हुआ था यहाँ ये डैश हो गया है और जीरो लेकर आ गया है। तो जो भी मार्केट ओपन होगी आज उस रेट पे आपका एग्जैक्टली बाई हो जाएगा। और जैसे हम फिर से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी मर्जी के अनुसार हम प्राइस लगा सकते हैं। हमने 100 रुपये पर लगा दिया। 100 रुपये पर लगा दिया। और उसके बाद देखते हैं GTT से स्टॉप लॉस से टारगेट्स हैं, तो यहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे नीचे दिया हुआ है स्वाइप टू बाई, इस पर हम इसको रख के इसको हम राइट की तरफ स्वाइप कर देंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर मैं अभी ऑर्डर लगाऊंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है। मार्केट आपकी सुबह के 9 बजे खुलेगी, 9:06 तक प्री सेशन होता है। आप प्री सेशन में भी ऑर्डर लगा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल 9:15 पर ओपन हो जाती है
और उसमें बाई और सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। ऑर्डर लगाने के बाद आप देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑर्डर्स में आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स में आपके ऑर्डर्स दिखाई देंगे, जो भी आपने ऑर्डर्स लगाए होंगे। और ऑर्डर एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाने के बाद एग्जीक्यूटेड में आपका ऑर्डर शो करेगा। तो उसके बाद जो भी है आपकी पोजीशन दिखेगी, पोर्टफोलियो में जाके पोजीशन दिखेगी। और कुछ चीज़ें जो मैं बताने वाला था, हाँ, सबसे पहले ज़रूरी ये भी है कि आपको फ़ंड ऐड करना आना चाहिए। तो यहाँ पर आप फंड ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पर आप फंड ऑप्शन जाएंगे, फंड ऑप्शन में जाके आप फंड ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और मैं बताने वाला था कि आप जैसे देख रहे हैं किसी स्टॉक्स पे ई लिखा हुआ है, इवेंट लिखा हुआ है, इवेंट बनकर आ रहा है। जैसे टेक महिंद्रा पर इवेंट बनकर आ रहा है, सिप्ला पर इवेंट बनकर आ रहा है, सन फार्मा पर इवेंट लिखा हुआ है। और यहाँ देखेंगे गेल पे लिखा हुआ है, और इंडिगो में यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है। तो इस इवेंट का मतलब क्या है तो आइए देखते हैं। जैसे ही हम इंडिगो पे नॉर्मल हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से आता है, अदरवाइज हम इवेंट पे क्लिक करेंगे तो भी इस तरह से आएगा। और देखते हैं यहाँ पे न्यू इवेंट, हम इवेंट पर क्लिक करेंगे। इवेंट पर क्लिक करते ही अपकमिंग जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अपकमिंग में अर्निंग रिलीज एक्सपेक्टेड नवंबर 4। तो इसका मतलब है कि इसके तिमाही नतीजे 4 नवंबर तक एक्सपेक्टेड हैं। हो सकता है कि 3 नवंबर को ही रिजल्ट्स इसके डिक्लेयर कर दिए जाएँ, लेकिन देखा यह गया है कि 4 नवंबर को ही लगभग होगा, या हो सकता है 5 में ही हो, लेकिन 4 के आसपास में रिजल्ट्स रहेंगे। तो इससे थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर प्राइस, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो मोस्टली ये देखा गया है कि कंपनी के शेयर वहाँ से थोड़ा सा छलांग लगा जाते हैं। अगर कंपनी के रिजल्ट्स डाउन आते हैं तो कंपनी थोड़ा सा शेयर उस दिन 1-2% या 5% तक शेयर में डाउनफॉल हो सकता है। इसके बाद अगर हमारे शेयर जो भी होल्डिंग्स में है तो उसको भी सेल करने का प्रोसीजर सेम है। जो भी आप सेल करना चाहते हैं, सपोज होल्डिंग में जो भी आपके स्टॉक्स हैं, जैसे टेक महिंद्रा के यहाँ पे देख रहे हैं एक डमरू सा बना हुआ है और डमरू में 5 लिखा हुआ है उसके आगे। इसका मतलब यह है कि 5 शेयर आपके पास होल्डिंग में है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हमने बाई गए पर क्लिक किया था, अब यहाँ पर हम सेल क्लिक करेंगे और क्वांटिटी हम फिल कर लेंगे, 5 क्वांटिटी फिल कर लेंगे। और जिस प्राइस पे हम बेचना चाहते हैं उस प्राइस को हम यहाँ पे एडिट करके लिख लेंगे। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये जब मेरा 1080 रुपये जाए तब ये सेल आउट हो, तो 1080 रुपये भर लेते हैं और यहाँ पर हम स्वाइप टू सेल का बटन प्रेस कर देते हैं। हमारा ऑर्डर मार्केट में चला जाएगा। अगर ये प्राइस आज 1080 रुपये तक जाएगा तभी सेल आउट होगा, अदरवाइज आपका ऑर्डर जीरोधा पोर्टल द्वारा 3:30 पर कैंसिल कर दिया जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।